दिल्ली के एलजी का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली के एलजी की ओर से कहा गया है कि ये समय आरोप लगाने का नहीं है, मिलकर काम करना होगा। राहत का काम लगातार किया जा रहा है। दिल्ली में बाढ़ पर एलजी का ये बड़ा बयान है, जहां पर उनकी ओर से कहा गया है कि ये समय आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि मिलकर के काम करने का है, लोगों तक राहत पहुंचाने का है। राहत का काम किया जा रहा है और हालात पर लगातार नजर बनी हुई है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। तो जो दिल्ली में हालात हो चले हैं उसको लेकर के ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, सारे लोग लगे हुए हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, हम 4 या 5 घंटे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सफल होंगे। आर्मी की टीम यहाँ पर है, वो वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को 3-4 तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एक तरफ सैंडबैग्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि वाटर फ्लो को रोका जाए, दूसरी तरफ प्लेट्स आ रही हैं उनको भी लगाया जाएगा, पत्थरों को लाया जा रहा है, उससे एम्बैंकमेंट्स बनाए जाएंगे और आर्मी अपना काम कर रही है, जो गेट्स बना रही है और उनको लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर बातचीत हुई है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि अब यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होते जा रहा है और यमुना का जो पानी है वो अब रोड की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली जो डूब रही थी, अब कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आ रही है, जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है और इसे हम हर तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं। यमुना का जलस्तर घट रहा है, 4 से 5 घंटे में और कम हो जाएगा, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अब दिल्ली कहीं ना कहीं सुरक्षित। तो मजदूरों ने पूरी रात काम किया, वो जब तक एनडीआरएफ और आर्मी की सपोर्ट आई, सुबह पूरी रात कोशिश कर रहे थे मजदूर जो है वो सीमेंट बैग वहाँ पे उसके अंदर डाल के, तो उनके सबके बड़े शुक्रगुजार हैं दिल्ली के लोग। ये अभी इस टाइम सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया कल से, ये जो ब्रीच कर गया ये जल बोर्ड का रेगुलेटर और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी टीम्स लगी हुई हैं, 3-4 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। बिकॉज़ यहीं से पानी शहर की तरफ जा रहा है, एक तरफ यमुना में लेवल कम हो रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्राइसिस है कि यहाँ से ITO और आसपास के इलाकों में पानी जा रहा है, इसको कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, कल तक यमुना का जो जल स्तर 208.67 तक पहुंच चुका था, उसमें फिलहाल आज थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, 208.38 पर अब ये आ चुका है और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर इसी तरह से धीरे धीरे यमुना का जल स्तर कम होता है तो फिर इसका असर बाकी जगहों पर दिखेगा, जहां पर पहले से ही जल जमाव हो चुका है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा था जिससे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा था। लेकिन एक बड़ी बात जो आज देखने को मिली है कि कम से कम आज इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मीनाक्षी, आज थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि अब पानी नीचे उतरना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आपने सुना, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब पानी का स्तर कम होने लगा है और जल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां 208 का आंकड़ा अभी यमुना ने पार किया हुआ है, लेकिन ये आंकड़े अब कम होते जा रहे हैं, यानी कि दिल्ली अब कहीं ना कहीं बैक टू नॉर्मल स्थिति में जल्द ही पहुंच जाएगी। तो लगातार मेरे साथ जो तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, आपके पास पल पल की रिपोर्ट पहुंचाने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं गायत्री, विशाल, इसके अलावा कई और सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ पल पल के अपडेट देने के लिए। सीधे रुख करते पहले गायत्री का। गायत्री, जहां पे मौजूदगी है आपकी, वो राजघाट है जो दिल्ली की पहचान भी है, ऐतिहासिक स्थल, लेकिन वो भी डूबता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें क्या कह रही है वहां की?